तो गाइस अभी तक हम लोग ने अपना मैकेनिक्स कंप्लीट किया है। मैकेनिक्स के 11 चैप्टर थे। 11 के 11 चैप्टर मैंने अभी तक कंप्लीट करवा लिया है। आज हम लोग नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारी, फटाफट देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज आने वाली है, जो कि है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें कौन कौन से लेसन हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। प्रतिबल, विकृति एवं पदार्थों के गुण, सम्मिश्र एवं संयुक्त प्रतिबल, कर्तन बल एवं नमन घूर्ण, सरल नमन का सिद्धांत, विकृति ऊर्जा मरोड़, धरणों की ढलान एवं विक्षेप या विस्थापन, कॉलम या स्ट्रट। इसमें हम लोग ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। टोटल 8 लेसन है। चलिए अपने पहले लेसन के साथ, पहले लेसन में और पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई पदार्थ भिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण प्रदर्शित करे तो वह कहलाता है। या आरआरबी एसएससी में आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में, समदैशिक, समरूपीय, असमदैशिक या फिर विषम रूपीय। तो इसका आंसर होगा हमारा कि धातु स्वतंत्र प्रत्यास्था गुणांक की संख्या समरूपीय समदैशिक कितनी होती है, 2 होती है। आर्थोटॉपिक या फिर लकड़ी की होती है 9। एनिसोट्रॉपिक होती है 21। जब कोई पदार्थ भिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण प्रदर्शित करे तो वह असमदैशिक कहलाता है। उदाहरण के लिए पोलेराइज या फिर लकड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो एसएससी जेईई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक नमूने के तनन परीक्षण में प्रतिक्षण खंड के अधिकतम स्थानिक और मूल अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? निरापद प्रतिबल, भंजन प्रतिबल, लब्धि प्रतिबल या फिर चरम प्रतिबल। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा चरम प्रतिबल। चरम प्रतिबल क्या होता है? अधिकतम भार बटे मूल अनुप्रस्थ परिच्छेद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकक विकृति के कारण उत्पन्न प्रतिबल है। क्या है? प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, मुख्य प्रतिबल या फिर सामान्य प्रतिबल। मतलब मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी या प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्या होता है कि एकक विकृति के कारण उत्पन्न प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। कि एकक विकृति के कारण उत्पन्न प्रतिबल हमारा प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। हुक के नियमानुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। हुक के नियमानुसार कैसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं? गामा इज इक्वल टू इनवर्स या फिर इक्वल टू ई साइलेंट। ठीक है, इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है? गामा इज इक्वल टू साइलेंट, और विकृति को हम लोग गामा से लिखते हैं 1। तो ई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एम 1, सॉरी। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो जो पहले से ही नंबर होगा वही नंबर हमको मिलेगा। तो ई से इसको डिवाइड करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा। तो ई की जगह पे हम सिग्मा का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकिए एक मिनट, बता देते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों को। सिग्मा को हम लिखते हैं अपना प्रतिबल या फिर स्ट्रेस के लिए इसको यूज करते हैं सिंबल को। ठीक है, स्ट्रेस। और जो हमारा ई है हमारा प्रत्यास्था गुणांक या प्रत्यास्था मापांक। ठीक है, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी डेट इज। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा साइलेंट है इसको हम लोग विकृति या फिर स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। विजाग स्टील एमटी 2017 में आया हुआ था। एसएससी जेईई ऑनलाइन एग्जाम 2017 में आफ्टरनून की शिफ्ट में, एसएससी जेईई 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट में उत्तराखंड जेईई में आ चुका है। एमपी इंजीनियरिंग में आ चुका है। उत्तराखंड जेईई पेपर 1 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? कि सभी दिशाओं में सामान्य प्रत्यास्थ गुणधर्म दर्शाने वाले पदार्थों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं, समदैशिक कहते हैं या फिर सम एंट्रोपिक कहते हैं। उसका आंसर हम लोग देखेंगे। क्या है कि सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुणधर्म दर्शाने वाले पदार्थों को समदैशिक आइसोपेट्रिक कहते हैं। एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुणधर्म समान हो तो उसे समांगी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इतने बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ स्थिरांक ई, जी तथा के अभिव्यक्त या सूत्र से संबंधित है। ये तीनों के तीनों लेटर किस फॉर्मूले में हमको देखने को मिलेंगे? ई जी के अपॉन 2k प्लस जी, ई इज इक्वल टू 2gk अपॉन 2k प्लस जी, या फिर ई इज इक्वल टू 3gk k प्लस 2g, या फिर ई इज इक्वल टू 9gk 3k प्लस जी। देखिए कितनी बार विजाग स्टील, छत्तीसगढ़ जेईई, एसएससी जेईई, यूपी 2016 में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बताना है कि जो ई जी के सूत्र हैं वो किस सूत्र से संबंधित है। ठीक है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो हमारा होगा E अपॉन 3K इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, तो 3 को इसके हम डिवाइड में ले आएंगे तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फिर से हम एक फॉर्मूला लेते हैं, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी हम लोग को देखते हैं। चलिए थोड़ा पेज को टर्न कर, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी मीनिंग क्या क्या आएगी। तो म्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पॉइजन अनुपात K इज इक्वल टू बल मापांक, G इज इक्वल टू कर्तन मापांक और E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यंग मापांक। अब दोनों और 2 से गुणा करने पर तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2G इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस म्यू। जो हमने ये लिया था फॉर्मूला उसको दोनों तरफ साइड से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आएगा E अपॉन G इज इक्वल टू 2 प्लस 2 म्यू इज इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को, तो हमारा क्या हो जाएगा कि E अपॉन 3K था उसमें प्लस E अपॉन G को 1 माइनस 2 म्यू प्लस 2 म्यू। ठीक है, ये करने के बाद में हमारा E 1 अपॉन 3K प्लस 1 अपॉन G इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 म्यू से 2 कट गया, इससे ये कट गया हमारा, इससे 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक है, 2 2 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचेगा। ठीक, अब E इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 अपॉन 3K और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने तो 1 अपॉन G। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में हम इससे कैरी ले लेंगे तो 3G हो जाएगा, G प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3K अपॉन 3GK इज इक्वल टू 3। क्लियर है ना? अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे अपना सिंपल, 9GK अपॉन 3K प्लस G। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी SSC JEE एग्जाम में 2017 में आ चुका है आफ्टरनून की शिफ्ट में, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले नमूने की तन्यता परीक्षण के दौरान अधिकतम वाहित भार 8 टन था और गर्दन नेक पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। नमूने का चरम तनन प्रतिबल क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन है हमारा 4 टन सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 टन सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 टन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 22 टन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो क्या होगा कि नमूने का चरम तनन प्रतिबल अधिकतम भार बटे वास्तविक क्षेत्रफल होता है P अपॉन A। तो P की वैल्यू हमारी 8 है, तो अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे तो चरम प्रतिबल हमारा क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 टन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि निम्नलिखित में किनकी इकाई समान होती है? संवेग और आवेग की, स्ट्रेस और दबाव की, कार्य और गतिज ऊर्जा की। देखिए SSC JEE में 2017 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका केवल A, केवल B, केवल C या फिर C, A, B और C। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला होता है हमारा m इंटू ई, मास इंटू वॉल्यूम। इकाई की हमारी इसकी क्या होती है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। मास की kg होती है, वॉल्यूम की मीटर पर सेकेंड होती है। इसको हम लोग न्यूटन या फिर सेकंड से भी डिनोट करते हैं। आवेग क्या होगा इसका, F इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड हम लोग इसको लिखते हैं। संवेग तथा आवेग की एक समान इकाई होगी, क्योंकि स्ट्रेस तथा दाब की एक समान इकाई। स्ट्रेस क्या होगा हमारा F अपॉन A, दाब हमारा होगा P अपॉन A। ठीक है, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी भी होगी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन हमारा F के लिए होता है और मीटर हमारा A के लिए होता है। ठीक है, इसमें भी सेम स्ट्रेस और दाब दोनों की जो यूनिट होगी सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य तथा गतिज ऊर्जा की एक समान इकाई क्या होती है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। हमें पता है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल तथा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। mv हमारा मास होता है, v हमारा जानते हैं वॉल्यूम होता है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारे SSC JEE में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दृढ़ता मापांक मॉड्यूल तथा रिजिडिटी को के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। ये 2 बार SSC JEE में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, 2017 में ही आया हुआ है। ये दोनों शिफ्ट में अलग अलग पेपर था ये, कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल स्ट्रेस तथा अनुदैर्ध्य विकृति स्ट्रेन
आयतनिक प्रतिबल या स्ट्रेन या आयतनिक प्रतिबल स्ट्रेन, पार्श्व प्रतिबल या फिर पार्श्व प्रतिबल स्ट्रेन, या शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। इसका हम आप लोग आंसर हमें कमेंट में भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा नहीं देखा है, पिछला हमने बुक कंप्लीट कर दी है मैकेनिक्स की, उसको जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग का चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका आंसर। दृढ़ता मापांक जी को अवरूपण प्रतिबल तथा अवरूपण विकृति के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। दृढ़ता मापांक हमारा जी होता है, अवरूपण प्रतिबल टाउ को से डिनोट करते हैं, और अवरूपण विकृति को फाई से। ठीक है, इसका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिग्मा अपॉन ई। 1 ई हमारा होता है यंग मापांक, और डेल्टा एल हमारा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, आयतनिक मापांक क्या होता है, बल्क मॉड्यूल के इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस जिसके कारण इकाई विकृति स्ट्रेन प्रभावित होती है, क्या कहलाती है? एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, क्या कहलाती है? इकाई प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी, या फिर प्रत्यास्था गुणांक, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। प्रतिबल की तीव्रता जिसके कारण इकाई विकृति को प्रभावित होती है, प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था गुणांक ई इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति होता है। यदि विकृति एकांक रखी जाए तो प्रतिबल की तीव्रता इज इक्वल टू हो जाती है प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ डेफिनेशंस हम लोग पढ़ लेते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण भार से हटाने पर वस्तु अपनी मूल आकृति में पुनः वापस आ जाती है, क्या कहलाती है? देखिए, आप में से सबको पता होगा कि ये क्या कहलाती है। अगर किसी से उस पर बाबल अगर हटा दिया जाए तो अगर अपनी वापस अवस्था में आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो प्लास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, या फिर मालिएबिलिटी होती है। तो ये आप सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी इसके हम सबके एग्जाम्पल और डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होते हैं, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो क्या होता है? प्रत्यास्था, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण भार के हटाने पर वस्तु अपनी मूल आवृत्ति के पुनः वापस आ जाए, प्रत्यास्था कहलाती है। और प्लास्टिकता क्या होती है? ये इसी का आंसर था। ये प्लास्टिकता क्या होती है? यदि पदार्थ को भारित करके भार हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए, इस गुण को उस पदार्थ की प्लास्टिकता या फिर गुण कहते हैं। आकार वर्धनीयता क्या होती है? पदार्थ पर चोट करके बिना छूटे किसी चादर के रूप में विकृत हो जाना। जैसे कि हम लोग जो मटेरियल्स होते हैं हमारे चांदी और सोने के, उसको मार मार के दो ना, उसको हम लोग एक रील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है? आघात वर्धनीयता, मतलब मालिएबिलिटी लगती है उसके अंदर। ठीक है, प्लास्टिकता हमारी इसके अंदर लगती है भार हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए, मतलब उस किसी चीज़ पर अगर हम भार लगाते हैं, अगर उसको करने के बाद में अगर वो अपनी अवस्था में वापस ना आए तो प्लास्टिकता होती है, और जो अपनी अवस्था में वापस आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम सामग्री के लिए पॉइसन अनुपात लगभग होता है, क्या होता है? 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अधिकतम सामग्री के लिए पॉइसन अनुपात लगभग 1:3 होता है, 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। पॉइसन अनुपात क्या होता है? पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसे 1/m द्वारा भी, मीटर द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। यह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है और प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान भिन्न होता है। अधिकतर धातुओं के लिए 1/m का मान 1/4 तथा 1/3 के बीच में होता है। पॉइसन अनुपात के लिए 0.5 से अधिक नहीं होता है। ठीक, अब मटेरियल्स में हम कुछ रेशियो जान लेते हैं जो भी आगे वाले काम है। एल्यूमिनियम अलॉय को क्या होता है? पॉइसन रेशियो 0.33। ब्रास का होता है 0.34। ब्रॉन्ज का होता है 0.34। और कास्ट आयरन का होता है 0.23 से लेकर 0.27। स्टील का होता है 0.25 से लेकर 0.33। और कंक्रीट का होता है 0.1 से लेकर 0.2। कॉर्क का होता है 0 और रबर का होता है 0.5। ठीक है, आज मैं आपको इसी क्वेश्चन तक रखता हूँ। अगला थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं आगे कवर करूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैं जो आगे का जो पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, हमारी पिछली वीडियो मैकेनिक्स की जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।